दिमाग बेटा तुम्हारा खराब है, बनुमे के टुकड़े खाते रहो तुम लोग, तुम्हारा शर उन लोगों के साथ हो। यजीदी पार्टी इतनी जबान दराजी करता है ये खबीस इंसान, इसकी वीडियो चढ़ी हुई है, इसने हज़रत अली के बारे में झूठ बोला, बकवास की, उनकी तरफ गलत बातें मंसूब की। तो ये जलील इंसान ने जब इसका, अच्छा इसने झूठ बोला उनके बारे में, बकवास की, उनकी तरफ गलत बातें मंसूब की। अच्छा भाई, ये जो जुमला बोलना कि उन्हें हज़रत हसन ने मशवरे दिए, उन्होंने नहीं माने, उनके लोगों ने उन्हें गलत मशवरे दिए, उन्होंने अपने गलत मशवरे मान लिए, फिर वो पछताए, ये सारी झूठ है, गलत बातें। सुनो अब भाई, सुनना जरा बात को, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे प्यारे, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है। और सुनो, ये देखें, मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्जा जी एक जगह कहते हैं तबरी खोले ना, जब पहला मुफस्सिर भी है, मुअर्रिख भी है। क्या खुलवाया हमसे? ये लो यहाँ आज भी पहली दफ़ा हम यही खोल लेते हैं। ये तारीख़ तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर है 70 और 71, 71 और 72 और 73। सुनिएगा जरा बात को ना। अच्छा जी, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नमाज का सलाम फेरा तो उनके साहबजादे हज़रत हसन खड़े हुए और कहने लगे, मैंने आपको एक काम का हुक्म दिया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। कल इसी तरह बेबस बनाकर शहीद कर दिए जाएंगे और आपका कोई मददगार नहीं होगा। अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, तू हमेशा ही लौंडियों की तरह रोता रहता है, आखिर वो क्या बात थी जिसका तूने मुझे कहा और मैंने उसको नहीं माना। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मैंने जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला मैसूर हुए थे, आपको कहा था कि आप मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं आपकी मौजूदगी में। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का कत्ल होना आपके लिए बेहतर नहीं है। जब उस्मान कत्ल हो गए तब मैंने दूसरा मशवरा आपको दिया है कि आप हरगिज़ उस वक्त तक खिलाफत कबूल ना कीजिए जब तक तमाम शहरों से आपकी खिलाफत के लिए वक्त ना आ जाएँ, वह सब मुत्तफ़िका तौर पर आपको खलीफा मुंतखब ना कर लें। फिर जब ज़ुबैर व तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने आपकी मुखालफत की तो मैंने आपको कहा था कि आप अपने घर में बैठ जाएँ और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें कि वो बाहम खुद फैसला कर लें। मैंने आपसे कहा था कि बेहतर यह है कि फसाद की बुनियाद लोग आपके हाथों में ना रख दें, इसकी बुनियाद कोई और ही रखे तो अच्छा है, लेकिन आपने ये सारे उमूर में मेरी ही मुखालफत की। अली रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में कहा, ए मेरे बेटे, तुमने मुझे जिस वक्त उस्मान मैसूर थे मशवरा दिया था कि मैं उस्मान के कत्ल से कबल ही मदीना से चला जाऊं, तो अल्लाह की कसम अगर हम मदीना छोड़कर जाना चाहते तो हमें भी उसी तरह घेर लिया जाता जैसे उस्मान को घेर लिया गया था। तुमने जो मशवरा दिया था कि उस वक्त तक खिलाफत कबूल ना करूं जब तक तमाम शहरों के लोग मेरी बेत पर राज़ी ना हो, तो दरअसल बेत अहले मदीना की बेत होती है, दूसरों की बेत तो उनके ताबे होती है, और मैं भी ये पसंद ना करता था कि खिलाफत हम लोगों के हाथ से निकल जाए। तुमने जो ये मशवरा दिया था कि ज़ुबैर व तलहा व दीगर लोगों को खुद सुलह के लिए सुलह कर लेने दो, तो यह अहले इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी का सबब होता। अल्लाह की कसम मुझ पर शुरू से ही कहर तोड़े जा रहे हैं, और जब खिलाफत मिली तो वो भी नाकिस मिली है। मेरे नज़दीक इन मुखालिफों की कोई हैसियत नहीं है। तुमने जो कहा कि मैं घर में बैठ जाऊं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब लोग मेरे साथ हों और मैं गो के बिल की तरह छुपकर, गो के जानवर की तरह छुपकर बैठ जाऊं, जिसे हर तरफ से घेर लिया गया हो, और उस गो को पकड़ने वाले ये समझने पर मजबूर हो गए हों कि यहाँ गो मौजूद ही नहीं, और जब शिकारी वापस चले जाएँ तो वो बाहर निकला। जब यह खिलाफत मुझे मिल गई तो अगर मैं उसकी फ़िक्र ना करूं तो उसकी फ़िक्र कौन करेगा? ए मेरे बेटे, अब तुम अपने मशवरों से बाज आ जाओ। मैंने ये पूरी की पूरी बातें पढ़ के सिर्फ आप लोगों को इसलिए सुनाई है कि कोई ये ना कह दे कि हसन रज़ी अल्लाह तआला के मशवरों का तो जिक्र कर दिया, अली रज़ी अल्लाह तआला के जवाबात का जिक्र क्यों नहीं किया? सुन लें, बात सुन लें, ये हो गया। अब सुनो जरा ये बात को, देखो फिर सफ़ा नंबर 53 के ऊपर वो लिखते हैं कि अहले मदीना बेअत के वक्त में ये मालूम करना चाहते थे कि अली रज़ी अल्लाह तआला माविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, क्योंकि अलल खुसूस उस वक्त जबकि माविया रज़ी अल्लाह की बेअत ना करें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि अली रज़ी अल्लाह अहले कबीला के साथ कत्ल व क़िताल को जायज़ समझते हैं या नहीं, और हम ये फैसला कर सकें कि मुसलमानों के साथ क़िताल किया जाएगा या नहीं। अहले मदीना को मालूम हो चुका था कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह के पास गए थे और उन्होंने मशवरा दिया था कि वो अपनी जगह खामोश बैठ जाएं और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। इसका मतलब हसन रज़ी अल्लाह तआला का मशवरा सब जान चुके थे, मारूफ बात थी। और सुने इस बात को, फिर देखिए ये तारीख़ इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया, इसकी ये जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 451 के ऊपर हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं, आपके बेटे हसन रज़ी अल्लाह तआला ने आपके पास आकर कहा, अब्बा जान, इस अज़म को खैर बात कहिए, इसमें मुसलमानों की खून रेज़ी और उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा। मगर आपने हसन रज़ी अल्लाह की बात ना मानी, बल्कि जंग जमल का पुख्ता इरादा कर लिया। ये जमल के वक्त का मशवरा है। और फिर ज़रा देखिएगा, मैं चाहता तो अल-बिदाया व निहाया से, यानी तारीख़ इब्न कसीर से आगे बढ़ के सुना सकता था, लेकिन सबसे पहले मुस्तदरक हाकिम हदीस की किताब के इस वाले तर्जुमे वाले नुस्खे से इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि मिर्ज़ा जी इसी नुस्खे को बाज़ मरतबा उठा के दिखाते हैं, जिसका मतलब ये किताब मिर्ज़ा जी के पास है।
जिसका मतलब मिर्ज़ा जी ने इसको पढ़ रखा होगा। तो जिसका मतलब यह है कि जो रिवायत में पढ़ के सुना रहा हूँ वह मिर्ज़ा जी अगर हकीकी मुहक्किक हैं तो पहले से उनके इल्म में होगी। तो फिर जिसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले से इल्म में होगी तो फिर मिर्ज़ा ने इसको छुपाकर यहाँ पर झूठ बोला और मुनाफिकत की कि ये नाउजुबिल्लाह असरी साहब ने बकवास की, ये कोई तारीखी हकीकत नहीं है। और अगर वही ज़ुर्रियत मिर्ज़ायत अपनी इल्मी यतीमी मिस्कीनी के अंदर ये कह बैठे कि मिर्ज़ा जी से पहले से जानते ना थे, तो हम तो कहते ही हैं क्या अंधा बहरा लंगड़ा लूला इमाम है तुम्हारा, डिक्टेशन पे चलने वाला जिसे पता कुछ होता नहीं है, डिक्टेशन लेके जो रटवाएगा वो पढ़ने बैठ जाता है। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 416 है। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अपने वालिद से बात करते हैं और वो अपने दादा से कि जंग जमल के मौके पर मैं मकतूलीन को देखने के लिए निकला तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु और मोहम्मद बिन अबी बकर और हज़रत ज़ैद बिन सुहान रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मकतूलीन में घूम रहे थे। हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मकतूल को देखा जो मुंह के बल झुका हुआ था। हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको सीधा किया तो उनकी चीख निकल गई। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा कुरैश खुश हैं। अल्लाह की कसम, आपके वालिद ने पूछा ए बेटे ये कौन है? तो हसन रदी अल्लाह तआला ने जवाब में कहा ये मोहम्मद बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं। अली रदी अल्लाह तआला ने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा अल्लाह की कसम ये तो बहुत नेक लड़का था। फिर अली रदी अल्लाह गमज़दा होकर झुक कर बैठ गए। हसन रदी अल्लाह तआला ने कहा अब्बा जान मैं आपको इस सफ़र से मुसलसल रोकता रहा लेकिन आप पर फुला फुला लोगों की राय गालिब आ गई। यार आप नहीं समझ रहे बात। क्या कहा है असरी साहब ने कि उनके अपने लश्कर के अंदर लोग मौजूद थे जो उन्हें गलत आरा दिया करते थे। अली रज़ी अल्लाह तआला ने बेटे हसन के आरा को नहीं माना, उनकी बात आरा को मान लिया, जिसकी वजह से ये कहा ना असरी साहब ने ये खबीस जलील इबलीस की बेवा है, ये कहता है कि जी उन्होंने झूठ बोला, बकवास की। तो ये क्या है? ये तो बकवास हदीस की किताब में लिखी है और यूं भी बच के नहीं निकल सकते, तारीख है। नहीं समझे कुछ बात को? हसन रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि मैंने या बती कद कुंता अनहा का अनहादल मसीरो फगलबा का अला राई का फुलानुन व फुलानुन। इस अरबी भारत भी मैं इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूं, हालांकि यही तर्जुमा की किताब मिर्जा पढ़ के सुनाता है, लेकिन ये ना कहते यहां तर्जुमे में डंडी मारी गई है, इसलिए अरबी भारत पढ़ के बता रहा हूं। कुंतु अनहा का अनहाजा, मैं रोकता था आपको इस सफर अल मैसीर, इस सफर से, गलबा का बस आप पे गालिब हुआ, अला राय का, राय आपकी वो फुलानुन व फुला जो फुला और फुला आपको देते थे। बताइए असरी साहब ने अपनी तरफ से क्या कहा था? ये मिर्जा ने कहा ना कि जी हज़रत अली के बारे में झूठ बोला, बकवास किसने, गलत बातें मंसूब की। ये गलत बातें नहीं है, ये तारीख़ और अहदीस की किताब में मौजूद वो हक़ाइक़ हैं कि जिनको तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं हो रहा। आगे सुनो, ये सुनना जरा बात को। यही अलविदा व निहायत तारीख़ इब्न कसीर की जिल्द नंबर 7 के सफ़ा नंबर 471 के ऊपर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 सनदों के साथ हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लिखे हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे हसन से कहते हैं काश तेरा बाप आज से 20 साल कबल हो चुका होता। असरी साहब ने कहा पछताते रहे, क्या कह रहे हैं खुद अली, काश तेरा बाप आज से 20 साल कबल फौत हो चुका होता। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ए मेरे वालिद, मैं आपको इससे रोका करता था, मैं आपको इससे क्या कहा है असरी साहब ने अपनी तरफ से, मुझे सिर्फ यह बता दें, सिवाय इसके पूरी ज़ुर्रियत जाहिलों की है। किताबें कभी खोल के देखी? पूरी ज़ुर्रियत जाहिलों की, जंगली जाहिल है और इनको सुनने वाले इनसे बड़े जाहिल हैं, यकीन करें। वरना अगर किताबें खोल के देख लें, एक लफ्ज़ असरी साहब का अपनी तरफ से नहीं है। और आगे सुनो, कैस बिन बात बयान करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ने जंग जमल के दिन कहा, हसन काश तेरा बाप 20 साल कबल फौज हो चुका होता। हज़रत हसन ने जवाब में आपको कहा मैं आपको इससे रोका करता था। आपने फरमाया मेरे बेटे मुझे मालूम न था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मुझे मालूम न था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आप अंदाज़ा करें। और उसके बाद देखें, कोई कह दे तारीख की किताब उठाई थी, तारीख की किताब उठाई थी। ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द नंबर 14 का सफ़ा नंबर 263 है, हदीस नंबर 3,820 है। हाँ 38,820। और सुनिएगा ज़रा बात को ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, सुने। मिर्ज़ा जी कहते हैं
इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मसला नंबर 157 पार्ट 2 में मिर्जा जी ने कहा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, यह अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमुआ है जी अहले सुन्नत का, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। फिर कुछ जुमलों के बाद फरमाते हैं, इन्होंने जंग जमल, नहरवान और सिफीन के ऊपर पूरे चैप्टर बांधे हैं, तकरीबन 200 के करीब रिवायत लेके आए हैं इसके अंदर। उससे पहले हज़रत उस्मान वाला चैप्टर मौजूद है, उनकी शहादत कैसे हुई, आप पढ़ के देख लें, उसमें सारा चट्टा कट्टा खुल जाएगा कि क्या हुआ सारे का सारा मामला। तुमने कहा मैंने माना, खोला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, वही जमल का बयान है भाई, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 263 और हदीस नंबर है 38,820। अबू सालिह कहते हैं, काला अली यौमुल जमल, अली रज़ी अल्लाह तआला ने जमल के दिन कहा, वदित्तु इन्नी कुन्तु मित्तु क़ब्ल हाज़ा बि20 सन, काश मैं आज से 20 साल पहले इंतकाल कर गया होता। और सुनो जरा बात को, हदीस नंबर 38,831 है कि सुलेमान बिन सूरत अल खुदाई वो हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला से कहने लगे, ये ज़ुरनी इंदा अमीरुल मोमिनीन फ़इन्नमा मनानी मिन यौमिल जमल कज़ा व कज़ा, ये ज़रा अमीरुल मोमिनीन के पास मेरा उज़्र पेश कर दीजिए, मैं इस वजह से ना वो जमल के दिन जा नहीं पाया। फ़क़ाल अल हसन लाक़द रअयतु हीना इश्तद्दल क़िताल युलव्वतु बी, तू अपनी क्या बात कर रहा है कि जब उस दिन लड़ाई अपने उरूज को पहुंची तो मैंने अपने वालिद को जो है खुद ये बात कहते हुए सुना, या हसन लो वदित्तु इन्नी मित्तु क़ब्ल हाज़ा बि20 हज्जतुन, ए हसन काश मैं आज से 20 हजों पहले, 20 हजों यानी 20 साल पहले इंतकाल कर गया हो। भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे प्यारे, और इसी पे एक आखिरी रिवायत पढ़ के सुना देता हूँ। अगर अली खुद को अकबर समझते, माविया को बातिल पे समझते, माविया बागी व खारजी होते, अगर मसला अली की तरफ से मुकम्मल तौर पे सही होने को था, अली मुकम्मल तौर पे सही है, बाकी सब मुकम्मल तौर पे गलत है, बात इस तरह नहीं है कि अली भी हक पर है और माविया भी हक पर है, बात इस तरह नहीं है। अगर और इसी तरीके से ये समझो जरा बात को कि बात उस तरह नहीं है जैसे असरी साहब ने बयान की, लोग उन्हें गलत मशवरे देते रहे, उन्होंने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जैसे पुरहिकमत मशवरों को तो उस वक्त मामले की नदाकत ना समझते हुए नहीं तस्लीम किया, अपने दीगर साथियों के मशवरे मान लिए, लेकिन बाद में पछताते रहे, जो हवाले मैंने आपको पढ़ के सुना है। सवाल यहाँ पैदा होता है, ये क्या है, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 273 है, हदीस 272 और 73 है, हदीस नंबर 28,847 है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने सिफ़ीन के दिन कहा, लो अलिम तो अन्नल अम्रो यकूनु हाकज़ा मा करश्त, मुझे पता होता मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा मैं कभी नहीं निकलता, मुझे पता होता मामला यहाँ तक निकल जाएगा मैं कभी नहीं पढ़ता। इज़हब या अबा मूसा फ़हकुम वलो बिहिज़्ज़ी उनकी, ए अबू मूसा शरीक खड़ा हो, फैसला कर हमारे दरमियान, भले फैसला मेरी गर्दन पर हो। अब भाई मेरे, माविया अगर मुकम्मल तौर पे गलती पर था तो अली ये क्यों कह रहे हैं फैसला कर भले से मेरी गर्दन पर हो। और भाई कुछ समझे नहीं बात को, मुझे सिर्फ इतना बता दे, ज़ुर्रियत मिर्ज़ाइयत और उनके सहूलतकार कौन सी बात थी जो असरी साहब ने अपनी तरफ से की थी, और नहीं तो मैं इसे और क्या बोलूं सिवाय इसके कि महज तुमने अल्लाह के वली पर बहतान तराशने के लिए ये जुमला बोला कि ये वो झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, अली की तरफ गलत बातें मंसूब कर रहे हैं। दो में से कोई एक बात हो सकती है, तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि यह बात सही थी, मगर तुम उस अल्लाह के वली को किसी तरह लोगों की नज़रों में मतून करना चाहते थे, और नहीं तो दूसरी हो ही ये बात सकती है। पता तुम्हें कुछ होता, घंटे का नहीं है, पता तुम्हें घंटे का भी नहीं होता, होशियार तुम इतने बन रहे हो। तो मसला सारा ये, रहते बिलों में हो, बिलों से बाहर नहीं आते, ये है बात। बिलों से बाहर आओ, आमने सामने बैठो, फिर देखें तुम्हें हम। एक भी जुर्रत करे बिल में से निकल कर आए अपने बाहर और सबका नुमाइंदा बनकर आए। हाँ, शर्त मिर्जा जी अली हैं, मिर्जा जी भी कहते हैं ना, वो आए जो सबकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ, ऐसी हम भी वही शर्त रखते हैं, आए वो जो सबकी नुमाइंदगी, ऐसा कि उसकी शिकस्त तुम्हारी सारी राज़ियत की शिकस्त मानी जाए और हमारी हमारे वाले अहले सुन्नत की, ऐसे ना।